गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इन्वर्टिब्रेट्स एनाटॉमी के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे फैसियोला हिपैटिका के बारे में। लिवर फ्लूक के नाम से आप जानते हो उसको। क्या है ये? एक एंडोपैरासाइट है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ये रहता है। किस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है ये? नॉर्मली अगर आपने लिवर फ्लूक के बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था, ये शीप के अंदर, शीप के भी लिवर या बाइल डक्ट्स के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, तो शीप के लिवर या बाइल डक्ट्स के अंदर पाया जाने वाला ये एक एंडोपैरासाइट है लिवर फ्लूक। उसी के न्यूट्रिशन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमें स्टडी करनी है। अब उसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे, ये जो लिवर फ्लूक है, जो आउटर कवरिंग है इसकी, जो इसका इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट जो है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं। ये फोल्ड्स क्या करते हैं? ये करते हैं इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को ये जो फोल्ड्स हैं वो इंक्रीज़ करते हैं। कैसे? हम लोग एल्वियोलाई में पढ़ते हैं, एल्वियोलाई में जो हम पढ़ते हैं वैसा ही कुछ है कि यहाँ पे बहुत सारे फोल्ड्स पाए जा रहे हैं। जो इनका इंटेगुमेंट है, जो इनका आउटर कवरिंग लेयर है बॉडी का, उसमें बहुत सारे फोल्ड्स पाए जा रहे हैं। इससे क्या होता है? शीप के लिवर में बाइल डक्ट्स में मौजूद होते हैं, वहाँ पे जो भी जूसेस आते हैं, न्यूट्रिशनल चीज़ें आती हैं, उनको ये इसी सरफेस के थ्रू, इंटेगुमेंट के थ्रू जो है वो एब्जॉर्व करते हैं। तो जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन का गेन होगा। तो इस कारण से इनका जो इंटेगुमेंट है वो थोड़ा सरफेस एरिया उसका इस तरह से रहता है, तो ये स्ट्रेट ना होके इस तरह से होता है, ताकि यहाँ पे सरफेस एरिया उतने ही अमाउंट में, उतने ही साइज़ में सरफेस एरिया इंक्रीज रहे, बड़ा रहे। ठीक है, उसके आगे अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे लिवर फ्लूक की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली यहाँ से भी स्टार्ट होता है, ये माउथ से। ठीक है, माउथ को यहाँ पे ओरल चैम्बर भी बोलते हैं। तो जो पहला पोर्शन होगा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का वो होगा माउथ या फिर ओरल चैम्बर। माउथ या ओरल चैम्बर का हिस्सा। ठीक है, माउथ जो है वो बॉडी के एंटीरियर अगले हिस्से पे मौजूद रहता है। लिवर फ्लूक की अगर बात करें, इनके मॉर्फोलॉजी की बात करें, तो माउथ मौजूद कहाँ रहेगा? माउथ प्रेजेंट ऑन दी एंटीरियर एंड ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी का शुरुआती हिस्सा, अगला हिस्सा जो होगा वहीं पे आगे के सेगमेंट पे ही माउथ जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा और एक कप की तरह मस्कुलर ऑर्गन से घिरा हुआ रहता है, जिसको ओरल सकर बोलते हैं। सराउंडेड बाय ओरल सकर। ओरल सकर क्या होता है? कप की तरह शेप का एक ऑर्गन होता है जो कि मसल से बना होता है, मस्कुलर होता है। उससे ये जो माउथ का पोर्शन है ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहता है, घिरा हुआ रहता है। सकर्स होना क्यों ज़रूरी है? ये जो सकर्स है, अटैचेस विथ होस्ट। होस्ट के किसी ऑर्गन से, किसी पर्टिकुलर जगह से अगर न्यूट्रिशन लेना है, सक करना है, उसके लिए ओरल सकर्स जो है ज़रूरी होते हैं। इस सकर्स की मदद से ही वो ऑर्गेनिज्म जो है वो जाके चिपकता है होस्ट से अपने। उसके बाद अगर अपन बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में, अगर हम आगे बढ़ें, तो सकर्स जो है 1 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है अप्रॉक्स। इस सकर्स की बात करें तो अप्रॉक्स 1 mm, काफ़ी छोटा होता है, 1 mm जो है डायमीटर का होता है। ठीक, उसके बाद अगर अपन बात करें तो जो माउथ है वो बकल कैविटी में ओपन होता है और बकल कैविटी जो है ओरल चैम्बर में खुलता है। तो यहाँ ये जो माउथ है
ये खुलता है बक्कल कैविटी में, और ये बक्कल कैविटी फर्दर खुलता है ओरल चैम्बर में। ये सीक्वेंस याद रखना, माउथ, देन बक्कल कैविटी, देन ओरल चैम्बर। ये जो ओरल चैम्बर है ये फर्दर जाके खुलता है फेरिंग्स में, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पोर्शन होगा डाइजेस्टिव सिस्टम लिवर फ्लूइड का वो होगा फेरिंग्स। तो ये जो ओरल चैम्बर है ये कहाँ खुलता है? फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं थोड़ा। नेक्स्ट है फेरिंग्स। ये ओवॉइड मतलब ओवल स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल से बना हुआ है। सो ओवॉइड स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है और साथ ही साथ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ओवॉइड, मस्कुलर एंड ट्यूबुलर, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, मसल्स का बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो यहाँ पे इनकी कैविटी बहुत नैरो होती है, मतलब पतला पाइप होता है ये, नैरो कैविटी, सराउंडेड बाय रेडियल मसल्स। मतलब इसका होता है कि ये जो पाइप है, ये जो ट्यूब है, ये अंदर की तरफ से पूरी तरह से बना किससे होता है? रेडियल मसल्स से जो है ये अंदर से पूरी तरह से बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो थर्ड पॉइंट जो आता है वो होता है ईसोफेगस का, ठीक है। वैसे फेरिंग्स में बहुत सारे फेरिंजियल ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। फेरिंग्स में बहुत सारे फेरिंजियल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ग्लैंड से सिक्रीशन होता है, ठीक है। फेरिंग्स के बाद बात आती है ईसोफेगस की। ईसोफेगस हम अगर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल भी आपने पढ़ा होगा तो ईसोफेगस का जो फंक्शन होता है वही है, एक तरह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड कराता है, और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई सिक्रीशन नहीं होता, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर पैसेज होता है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ भी ईसोफेगस सेम है, एक ट्यूबुलर पैसेज है, खाने को पास करवाने के लिए बस एक पाइप है, खाने को पास करवाने के लिए, खाना इससे होके जाता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो फेरिंग्स और इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड इंटेस्टाइन। फेरिंग्स और इंटेस्टाइन के बीच में जो है ये ईसोफेगस मौजूद रहता है। उसके बाद हम आते हैं मेन पोर्शन पे, दैट इज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की हम बात करें फेरिंग्स के बाद बात आती है अपने इंटेस्टाइन की लिवर फ्लूइड्स के। इंटेस्टाइन की बात करें तो दो ब्रांचेस में जो है ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। डिवाइड्स इनटू टू लेटरल ब्रांचेस, मतलब बॉडी के दोनों साइड्स में, बॉडी लंबी है, एक इस साइड एक इस साइड, तो दो लेटरल ब्रांचेस में जो है वो डिवीज़न हो जाता है इंटेस्टाइन का, ठीक है। ये जो ब्रांचेस हैं इनको बोलते हैं क्रूरा और सीका। ये जो दो ब्रांचेस हैं, क्रूरा और सीका, ठीक है, CRURA और CAECA, क्रूरा और सीका, ये दो ब्रांचेस होते हैं, ये दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जो दोनों होते हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पूरे बॉडी में फैले रहते हैं, इंटेस्टाइन से लेकर अंतिम पोर्शन तक, मतलब इंटेस्टाइन से लेकर लास्ट पोर्शन तक ये मौजूद रहते हैं। और यहाँ पे लिवर फ्लूइड के केस में एनस जो है वो एब्सेंट होता है, लिवर फ्लूइड के केस में एनस जो है वो एब्सेंट होता है।
फूड की बात करें तो फूड किस तरह का है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन है वो इंटेस्टाइन तक ही था। ये दो चीज़ हमेशा याद रखना, क्रूरा CRURA, सीका CAECA, ठीक है। आगे हम अगर बात करें यहाँ पे लिवर फ्लूक में ही इनके फूड के बारे में अगर हम बात करें, फूड के बारे में बात करें कि फूड किस तरह का है, तो ये फूड ले रिसीव करता है होस्ट से जूस के फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में, बाइल के फॉर्म में। रिसीव्स फूड फ्रॉम होस्ट, होस्ट से फूड लेता है किससे, जूस के फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में या फिर बाइल के फॉर्म में। ये तीन फॉर्म में ही फूड जो है इसको मिल पाता है होस्ट से, शीप से, ठीक। उसके बाद अगर फीडिंग की बात करें तो फीडिंग की अगर अपन बात करें तो शक्कर मौजूद है, ठीक है। खाता कैसे है, तो इसके पास ओरल सकर्स मौजूद हैं। ओरल सकर्स की मदद से इसके अंदर जो है वो फीडिंग होती है, इसके अंदर जो खाना है वो ओरल सकर्स की मदद से ये खाना खाता है, ठीक है। सो ओरल सकर्स सक लिक्विड फूड, लिक्विड फूड को सक कर लेता है, ठीक है। लिक्विड फूड को ये सक कर लेता है, फीडिंग हैबिटेट इसका इसी प्रकार का होता है। और फाइनली अगर अपन बात करें इनके अंदर होने वाले डाइजेशन की, डाइजेशन किस प्रकार का होता है इस बारे में अगर अपन बात करें तो फूड जो है वो सीका में कलेक्ट होता है। डाइजेशन में अगर बात करें तो फूड सीका था अभी, हाँ, कलेक्ट्स इनटू सीका। सीका में बहुत सारे डाइवर्टिकुलम मौजूद होते हैं, बहुत सारे खंड मौजूद होते हैं, तो उनमें जो फूड है वो जमा होता जाता है और वहीं पे इस फूड पे डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करते हैं। यहीं पे क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो एक्ट करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम एक्शन होता है, इसी सीका के अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम का एक्शन होता है और यहीं पे फूड जो है एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। फूड हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड, और एब्जॉर्ब होने का मतलब फूड जो पच गया उसके बाद जो न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी है वो एब्जॉर्ब हो गया। ग्लाइकोजन के फॉर्म में यहाँ पे फूड जो है वो स्टोर भी होता है, ठीक है। फूड जो है वो यहाँ पे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर भी होता है। उसके अलावा डाइजेशन जो है यहाँ पे वो इंट्रासेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों ही केसेस पाए जा सकते हैं। डाइजेशन जो है वो सेल के अंदर भी पाया जा सकता है, सेलुलर डाइजेशन, और बाहर भी पाया जा सकता है। तो दोनों टाइप के डाइजेशन जो है यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं लिवर फ्लूक के केस में। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होगा यहाँ पे और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी देखा जाएगा। फिर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो यहाँ पे बेसिकली एंडोथेलियल सेल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं, सिक्रीटेड बाय एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम का यहाँ पे सिक्रीशन करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का फूड मटेरियल हो, वो प्रोटीन हो सकता है, वो फैट हो सकता है और वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। स्टोर्ड फूड की बात करें तो यहाँ पे ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड जो है वो स्टोर होता है और कुछ जो है फैट भी स्टोर होके यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। कुछ फैट भी जो है कुछ अमाउंट में उसको स्टोर करके यहाँ पे रखा जाता है। और नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो पैरेन्काइमा में, मतलब टिश्यूज़ के थ्रू बाहर चले जाते हैं, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो इनमें क्या होता है, डिफ्यूज आउट
फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इनटू टिश्यूज़। सो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो डिफ्यूज़न के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल के बाहर आ जाता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और वहाँ से शरीर से बाहर चला जाता है। तो ये था आपका न्यूट्रिशन इन फैसियोला हेपेटिका, मतलब लिवर फ्लूक, जो कि एक एंडोपैरासाइट है, शीप के लिवर में या फिर उनके बाइल डक्ट्स में मौजूद होता है। और ये उनकी जो फीडिंग हैबिटेट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार का उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मैकेनिज्म वर्क करता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इनके एलिमेंट्री कैनाल में, और किस तरह से वो क्या फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, इतना ही डिस्कस करना था लिवर फ्लूक के केस में। आगे की वीडियोज़ में हम कुछ और ऑर्गेनिज्म के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे ज़्यादा अमाउंट में। तो आज का वीडियो इतना ही था। अगर इस वीडियो पसंद आया हो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।